हेलो व्यूवर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिथिकल क्रीचर के बारे में जो कि सेंटोर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हमारे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मिथिकल क्रीचर्स हैं जो कि अभी तक अनजान हैं, जिनका हमें कोई पता ही नहीं है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सेंटोर, जो कि ग्रीक वर्ड के हिप्पोसेंटोरस से आया है, जिसका मतलब एक ऐसा प्राणी होता है जिसका हाफ हाफ भाग मनुष्य का तथा हाफ भाग एक सेंटोर यानी कि एक घोड़े का होता है। ये बहुत ही अजीब विचित्र प्राणी होते हैं। इनके बारे में कई सारी पुराण वेदों में ज्ञान मिलता है। इनका जिक्र रोमन एम्पायर्स में भी मिलता है, जो कि वहाँ की एक एलिफ प्रांत में पाए जाने की इनकी खबर भी कई बार मिली है। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के होते हैं। इनमें मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं तथा इनके बच्चे भी होते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन कई जगहों पर मिलता है, जैसे कि मर्लिन की बुक द सॉर्सरर में भी इनका कई जगह डिस्क्रिप्शन मिला है। इनके पाए जाने के कई जगह खबरें भी हुई हैं। ये कई बार कैमरे में कॉल भी हुए हैं। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के विलुप्त जीव भी हो सकते हैं। हमें तो नहीं पता कि ये कहाँ रहते हैं और ये कहाँ से आते हैं, लेकिन इनके पाए जाने की खबरें कई बार आती रहती हैं। ये भी हो सकता है कि ये बहुत पहले से ही रह रहे हों, हमारी दुनिया में आने से पहले ही इनका एग्जिस्टेंस रहा हो इस वर्ल्ड में। ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मिलनसार होते हैं, क्योंकि इनके कई सारी कहानियाँ किस्से मौजूद हैं। वैसे तो हमने इन्हें सिर्फ मूवीज़ या फिल्म या वेब सीरीज में ही देखा होगा, जैसे द नार्निया, मर्लिन, द सॉर्सरर, हैरी पॉटर एंड और भी कई सारी मूवीज़ में। वैसे तो कई लोगों का कहना है कि ये बहुत ही गुस्सैल और खूंखार जीव भी है। ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इनकी जहाँ भी टोलियाँ रहती हैं वो साथ में रहती हैं और किसी भी मनुष्य का इनका दखल देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। व्यूअर्स, इनका जिक्र बहुत समय से पहले आया है। चाइनीज़ मिथोलॉजी में भी ये कई जगह पाए गए हैं और इनका पाया जाना ही एक अवशेष मात्र है। जीरोम्स वर्जन ऑफ द लाइफ ऑफ सेंट एंथोनी द ग्रेट, जो कि लिखी गई है अथानेसियस अलेक्जेंड्रिया के द्वारा, जो कि मुख्य रूप से इजिप्ट से थे। उनकी बुक निक्स में भी कई जगह इनका एग्जिस्टेंस पाया गया है। They have all been shown in all literature, which includes the classical day literature and the modern day literature. In his first century philosophical poem on the nature of things denied the evolution of centaurs based on their different rate of growth. He stated that at the 3 years, heroes are in the prime of their life, while humans at the same age are still little more than babies, making hybrid animals impossible. इनके कहने का मतलब ये था कि इनके 3 साल होने के बाद ये अपने बच्चे हाइब्रिड नहीं पैदा कर सकते और फिर इनके एग्जिस्टेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता। गाइस, आप इनके बारे में कई सारी बुक्स में पढ़ सकते हैं, जैसे कि होमर्स ओडिसे, हैरी पॉटर, पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस,
और भी कई सारी ग्रीक मैथोलॉजी में, जो कि एम ग्रैंट मैके की हुई थी। बुक पब्लिश इन ग्रीक लैंग्वेज 1979 में। कहते हैं कि सेंटोर का जन्म जियोन नेफिली के द्वारा हुआ था। नेफिली एक सम काइंड ऑफ लॉर्ड था हेरा, जो कि रिलेशनशिप में था नेफिलिस से। ये कई बार पेंटिंग्स में भी दिखे हैं, जैसे कि हाड्रियंस विला की पेंटिंग्स में, जो कि बैटल ऑफ सेंटोर्स एंड वाइल्ड बीस्ट में, और इनके कई सारे अलग अलग वेरिएंट्स भी होते हैं, जो कि हैं अमाइसूस, एम्फियून, एग्रियस, अबास, एंकियस, एंटीमाकुस। सो गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए।